ये 4 सेट दिए गए हैं, R1, R2, R3, R4 चारों डिफाइंड किए गए हैं। कह रहे हैं R1 ऑर्डर्ड पेयर XY का कलेक्शन है सच दैट ये उन XY का कलेक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं 3x + 2y = 4। ऑर्डर्ड पेयर XY उनका कलेक्शन है जिनमें x ग्रेटर देन y है। ऑर्डर्ड पेयर XY उनका कलेक्शन है जिसमें x लेस देन y है। और ऑर्डर्ड पेयर XY उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जो फॉलो करते हैं x/y = y/x। बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। फिलहाल एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अभी मत लेना, अभी सब वर्टिकल लाइन टेस्ट पर ही टाइम है, जितने हैं सब लिख लेना तो बताना। हो गया? सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले की शुरुआत करते हैं। R1 = कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट ये उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जो सेटिस्फाई करते हैं 3x + 2y = 4। और लौट जाओ थोड़ा सा हाई स्कूल में, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म याद है? अंतःखंड रूप x/a + y/b = 1। x एक्सिस पर कितने का अंतःखंड? a का। y पर कितने का? b का। तो लाइन का इक्वेशन बनता था x/a + y/b = 1। चेंज करो इसको उसी इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये कितना होगा? दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x, y सच दैट ये होगा x अपॉन, यहाँ 1 होना चाहिए ना, 4 से डिवाइड लगाओ, 3 को नीचे लाओ, 4/3 प्लस ये कितना होगा? y/4/2 कितना? 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ज्योमेट्रिकली ये लाइन बन गया। और लाइन भी कौन सी? जो x एक्सिस पर कितने का अंतःखंड काटेगी? 4/3 और y पर 2 का। 4/3 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा, वैसे तिरछा है ना, सीधा है। इसे कह रहे हैं 1, तो इससे थोड़ा से आगे यहाँ पर हम ले रहे हैं, माना ये पॉइंट अपना है 4/3। ठीक, अच्छा अगला सुनो, y पर कितने का? 2 का, तो y पर 2 यहाँ कहीं पर ले लो, यानी ये पॉइंट हो गया 0,2 और ये पॉइंट हो गया 4/3,0 और इनको मिला करके एक लाइन को ट्रेस कर लो, ये लाइन। ठीक, ये लाइन ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। इस लाइन पर जितने पॉइंट हैं, इधर ध्यान से सुनो, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट लाइन के इक्वेशन यानी इसको सेटिस्फाई करते हैं। मतलब सारे के सारे पॉइंट R1 में बिलोंग करेंगे। और वर्टिकल लाइन टेस्ट से y एक्सिस के पैरेलल खींची गई कोई भी लाइन इस दी गई लाइन को सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पर काटेगी? 1 पॉइंट, बस 1 से ज़्यादा। इसका मतलब पहला वाला फंक्शन होगा। ठीक ना? क्लियरली अ फंक्शन, क्लियरली अ फंक्शन। सुनो, अभी अपने लोग ना कंप्लीट ग्राफ खींचना नहीं जानते, जितने का जानते हैं उतने को वर्टिकल लाइन से टेस्ट करेंगे और जिसका ग्राफ जान नहीं आता है उसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेंगे। ये याद रखना। हाँ हाँ, क्या ही कहा जाए। पहली लाइन हम क्या बोले याद है? पहली लाइन हम क्या बोले वो बताओ। ये सब लिखने के बाद हम क्या बोले? क्या बोले? ध्यान नहीं दिए। यही तो मेरी बात है, कन्फर्म ठेठी डाल के बैठे हुए ऐसा लगता है कभी कभी। हम ये बोले बिल्कुल अभी इधर उधर एनालिटिकल वे में ना जाना, यही बोले ना। अभी वर्टिकल लाइन टेस्ट चल रहा है, सबको वर्टिकल लाइन पर पटक रहे हैं, जानबूझ करके पटक रहे हैं। अदरवाइज ना साफ पता है 1 डिग्री का इक्वेशन है, 1 डिग्री के इक्वेशन में आप सबको ट्रांसफर कर दो उधर, y की हर x पर एक ही वैल्यू मिलने वाली है, तो साफ सुथरा दिखेगा अपने को कौन सी गर्ज पड़ी है। भाई तो हम भी कह रहे हैं अपने को कौन सी गर्ज पड़ी है इसको बढ़ाने की, लेकिन फिर भी बढ़ा रहे हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट को दिमाग में बैठाने के लिए। अभी देखना कि इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाने वाले हैं, आप समझे? इसीलिए तो हम अपनी बात को पहले ही निपटा दिए कि हम ये करने जा रहे हैं। सब थोड़ी चल रहा है इसको उधर ले जाने। अभी तो सुनो, ध्यान देने की बात होती है ना।
चला था ना, उस दिन चला था। तुम्हारी कंफ्यूजन जो थी कि यहाँ इस पॉइंट पर तो ग्राफ वैसे ही नहीं बना। जब उस पॉइंट पर ग्राफ नहीं बना तो इसका मतलब हो गया कि अब ये फंक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि डोमेन का एक पॉइंट गड़बड़ा दिया, अपनी इमेज ही नहीं दिया। बचे कहाँ से वो सोच पाए, बचे कहाँ से वो सोच पाए। हाँ, डोमेन से पॉइंट नहीं रिमूव किया गया। तुम उस दिन भी समझाए थे, उस दिन भी नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए बच गए ना क्योंकि किताब ने कहीं पर भी डोमेन के बारे में चर्चा ही नहीं की थी। अगर उसने कहा होता ना कि यहाँ पर डोमेन आर है, अगर क्या होता 72 तरीके से मरते ये फंक्शन ना होता, क्योंकि अब उस आर में कौन बिलोंग करता है, जीरो, और जीरो पर आपने कोई ग्राफ नहीं दिया, तो इसका मतलब आपने जीरो की इमेज ही नहीं दी। तब आप बोलते साफ सुथरा, लेकिन आपने बोला ही नहीं कि डोमेन आर है, आपने बस एक ग्राफ बना करके छोड़ दिया। तो मेरी मर्जी, अगर हम उसको फंक्शन डिक्लेयर करना चाहे ना तो डोमेन को कितने चालाकी से देंगे। सुनो, डोमेन क्या देंगे, यहाँ कितना मानो, स्मॉल ए, इधर कितना 0, और इधर कितना मानो, b मानो, और बोल दो कि मेरा डोमेन आज की तारीख में कौन है। क्लोज्ड लेना चाहो क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल तो रहा ही है, ठीक। क्लोज्ड ए से लेकर के 0 पर ओपन, और यूनियन फिर कितना, ओपन 0 से लेकर के b पर क्लोज्ड, और मर्जी हो तो सीधे लिखो क्लोज्ड इंटरवल ए बी माइनस सिंगलटन 0। लेकिन जिस दिन सिंगलटन 0 को भी डोमेन में शामिल कर लिया, उस दिन ये फंक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन डोमेन के एक पॉइंट पर आपको कोई इमेज नहीं मिली। दूसरा रास्ता, और बचना चाहो तो देखो, और बचना चाहो तो इस पूरे ग्राफ को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर दो। कैसे, बस मॉडिफाइड हो गया। इस एक पॉइंट पर ग्राफ टूट चुका है, ये स्टेप फंक्शन हो गया, ये आगे बढ़ चुका है, यहाँ कहीं इमेज दे रहा है, इमेज तो दे रहा है ना। अब आप बेफिक्र होकर के बोल सकते हो डोमेन क्या हो जाएगा, हाँ, अब ये फंक्शन है उस डोमेन। तो बचने के रास्ते हम इसलिए इसको बोल के निकल गए फंक्शन है, क्योंकि किताब ने कोई डोमेन ही नहीं दिया। या तो किताब साफ सुथरा लिख दे कि आपका डोमेन आर है, आप नहीं लिखोगे तो डोमेन में अपने हिसाब से मॉडिफाइड करूंगा। सिंपल, ये बचने का तरीका है। तो फिगर पे लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो कि डोमेन ना देने की वजह से हम इसको मॉडिफाइड करेंगे, अदरवाइज ना, जिस दिन डोमेन आर होगा उस दिन ये फंक्शन नहीं होगा। ये बात या तो दिमाग में रखो या तो वहां पर नोट कर लो कि डोमेन के आर होने पर ये अपना फंक्शन नहीं हो सकता है। भरोसा तो किताब का भी नहीं कर सकता। अभी कल हम न्यूमेरिकल देख रहे थे, वो नेचुरल नंबर के सेट से होल नंबर के बीच में डिफाइन कर दिए, और नेचुरल से होल के बीच में डिफाइन करके जो लॉजिक दे रहे हैं आंसर में लिख दिए कि ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन। वहां जो लॉजिक चिपका है ना, वो लॉजिक गले के नीचे उतरता ही नहीं है कि आप कैसे। अभी बताते हैं, उस न्यूमेरिकल को उठाएंगे क्लियरली अ फंक्शन, ठीक। सुनो, सेकंड में मैं ऐसा लिख देना, सेकंड में क्या किया जाए, 2y इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस 3x implies that y is equal to 2 minus 3 upon 2x. For 1x this gives 1y. किसी एक x के लिए आपको एक ही y मिलने वाला है, डबल y मिलने वाले नहीं है। लीनियर है, लीनियर है, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, y equal to minus 3y, लीनियर इक्वेशन है, y equal to जो लिखे हैं यदि ऊपर वाला जो लिखा था वो लीनियर इक्वेशन है, फंक्शन लीनियर है, फंक्शन लीनियर है। से फिर नहीं ध्यान दिए उसी बात पे, वहाँ भी बात करते क्या क्या फंक्शन लीनियर है, जो आप उसमें ये याद रखो। लीनियर अलजेब्रा तुमको अपने दिमाग में भरना होगा, प्रॉपर्टी बताए तो बताओ फंक्शन क्या लीनियर होगा। नंबर अभी बताओ फंक्शन लीनियर होगा, क्यों, रीजन दो। हाँ,
लाइन को देखो, लाइन गुजरी कहाँ से, ओरिजिन को छोड़ करके गुजरी। अगर ये लीनियर होता ना तो जीरो रखने पर उसकी इमेज भी कितनी देता, जीरो। अब ये गड़बड़ा दिया, अब ये जीरो की इमेज कितनी देगा, जरा x बराबर जीरो भरो, गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये फंक्शन आज की तारीख में लीनियर नहीं। ये इक्वेशन लीनियर है लेकिन फंक्शन आपका लीनियर नहीं है। फंक्शन के पास लीनियरिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी का फंक्शन दो बिहेव देता है और दोनों मिला करके एक बनाया जाता है। कौन सा, याद आया? f इमेज ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा। ये देता है। और ये साफ होता है जिस दिन आप जीरो वेक्टर की इमेज बनाओगे दूसरी तरफ कितना मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, जबकि यहाँ पर जीरो रखने पर इमेज जीरो नहीं मिल रही है। इसीलिए ये इक्वेशन जिसको ये लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इक्वेशन भले लीनियर हो लेकिन फंक्शन आपका लीनियर नहीं है। रोक लगनी पड़ेगी। दूसरे पर आते हैं, ये हटा दें। सेकंड बी पार्ट, बी में कह रहे हैं R2 is the collection of x, y such that x is greater than y। ऐसे जो दिखते हैं ना, साफ पता है ये नहीं होगा फंक्शन, बहुत क्लियरली पता है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ही x पर दो y देगा, एक ही x पर दो y। अच्छा ये बताओ, एक x पर दो y देना फंक्शन की गारंटी है कि नहीं? एक x रखने पर दो y नहीं होगा, क्योंकि एक x की दो इमेज मिल रही है। ठीक, चलो अब गौर करना, जिस दिन x बराबर 3 ले लो, इधर जिस दिन x बराबर 3 ले लो, y की जगह पर आप एक भी रख सकते हो और कितनी रख सकते हो, दो भी रख सकते हो, क्योंकि कन्फर्मली 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन कितना, 2। तो इसका साफ मतलब है कि 3, 1 और 3, 2, ध्यान देना, 3, 1, 3, 2 बोथ बिलोंग टू द किससे, R2, दोनों R2 में होंगे। सोचो जब x 3 है तो उसकी इमेज y कितनी है, 1, लेकिन जब x 3 है तो उसकी इमेज y कितनी है, 2। एक ही x की दो इमेज आ रही है कि नहीं, फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अपने दिखाएंगे किससे, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल्स देखो। इधर करो, जिस दिन ये कहे ना इनइक्वालिटी बीच में लगा दे तो दिमाग में इक्वालिटी रखना है। x बराबर y, बोलो y बराबर x लाइन कौन हो, ये लाइन है y बराबर x। ठीक, अब ये रीजन पता करो कि यहाँ पर नीचे या ऊपर कौन सा रीजन होगा जिसमें x y से बड़ा बैठेगा, दिमाग चलाना। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं ये पॉइंट 1, 1 है, x बराबर y है ना, तो इस लाइन पर क्या इसको 1, 1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? गौर करना, यहाँ नीचे क्या मिलेगा, 1, तो जाहिर सी बात है यहाँ आगे क्या मिलेगा, मिला। 1 को बरकरार रखो और ऊपर चढ़ो, ये 1 बरकरार है, ऊपर चढ़ा तो यहाँ कहीं पर जा करके ये कितना हो गया, 2। बोलो ये रहा 1, ये रहा 2। इस रीजन में कौन छोटा कौन बड़ा, y बड़ा x छोटा। अपने को क्या चाहिए, x ग्रेटर देन y, इसका मतलब कहाँ रह जाए, नीचे। ये पूरा रीजन, ये जितना रीजन नजर आ रहा है ना, ये रीजन किसका होगा, x ग्रेटर देन y का। वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करो, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, क्या जगह पर काट रही, इनफाइनाइट मैनी टाइम्स काट रही है कि नहीं, इसका तय मतलब है वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये एक रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। लिख देना क्लियरली नॉट अ फंक्शन, क्लियरली नॉट अ फंक्शन। क्लियरली नॉट अ फंक्शन। जिन लोगों को बाद में भूलने का डर हो वो लोग लिख लें, पहले y बराबर x लाइन खींचें
और फिर रीजन पता करें कहां x ग्रेटर देन y होगा। ठीक, एनालिटिकल वे में देखना। एनालिटिकल वे as x as 3 greater than 1, 3 greater than 2 implies that 3 comma 1 and 3 comma 2 both belong to the R2. That is, for x is equal to 3, we get two images. We get two images, 1 and 2. ये एनालिटिकल में, ये ज्यादा आसान है। था क्या ना, जिस दिन आप ना पूरा रीजन कवर कर लिए, सोचो जिस दिन आप पूरा रीजन कवर कर लिए, इस रीजन के अंदर जितने पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट किसके हैं? R2 के। तो कोई भी लाइन अगर इस रीजन को पार करेगी ना, तो रीजन के एक दो नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट को काटते हुए ही पार कर सकती है। हम कह रहे हैं कि यहाँ से लखनऊ जाने के दौरान आपको केवल और केवल एक ही हाईवे दिया जाएगा बस। यहाँ से लखनऊ जाने के दौरान केवल एक हाईवे आपके लिए खुला है, दूसरा कोई हाईवे नहीं है। तो तय मतलब है यहाँ से लखनऊ पहुँचने के दौरान तुम एक दो नहीं, बहुत सारे रीजन को काटते हुए पार करोगे, क्योंकि रीजन तो तुम्हारा एक ही है, बहुत सारे पॉइंट काटते हुए पार करोगे। सेम कंडीशन इनके साथ हुआ। जब पूरा रीजन आपने कवर कर लिया ना R1 के अंदर में, तो कोई भी लाइन बढ़ेगी वो निश्चित तौर पर इस रीजन के हर पॉइंट को काट देगी। इसमें साफ साफ तो बता रहे हैं, हर वो जगह ले लेंगे जहां x ग्रेटर देन y होगा, हर वो जगह ले लेंगे जहां x ग्रेटर देन y होगा। क्या रोक लगी? सिंपली हर वो जगह आप अडॉप्ट करो जहां x ग्रेटर देन y। जिस पे तो कहां ले ही रहे, कहां ले ही रहे, इधर गौर करो। अरे सुनो, ये लाइन छोड़ी गई है, y बराबर x को तो खाली रीजन को पहचानने के लिए छोड़ा गया। y बराबर x से एक बाउंड्री है, ये R2 में शामिल नहीं है, नीचे वाले रीजन शामिल है। अभी क्लियर है? जब कुछ नहीं दिया जाता ना, जब कुछ नहीं दिया जाता तो नॉर्मली हम लोग R कहते हैं। नॉर्मली क्या आपका डोमेन R होगा, इसीलिए तो उस फंक्शन को मॉडिफाइड करवाए जो वहां पर ये मनुष्य वाला ग्राफ बना था कि नॉर्मली वहां कुछ नहीं दिया गया है, तो अगर R मान करके चलोगे तो फंक्शन नहीं होगा। और या तो फिर लिख दो वहां पर कि हम मान रहे हैं कि इसमें जीरो हाई नहीं है डोमेन में, तब का काम। इनकी बात करें, इनकी थर्ड वाले की, सुनो ये हटा दें, ये बन गया सबका। अच्छा, जब ये वाला रीजन x ग्रेटर देन y है, ये लाइन y बराबर x है, तो ऊपर वाला कौन होगा? x लेस देन y होगा कि नहीं? ये रीजन है x लेस देन y, ये आपका है R3, क्लियरली नॉट अ फंक्शन। इसके लिए एग्जांपल सोच करके खुद से लिख लेना। 1 2 1 3, एक ही x की दो इमेज, दो भी तीन, इन पर इसका ग्राफ नहीं पता। इसको अगर देखें तो फिलहाल अभी इसका कोई ग्राफ नहीं है। डी देखना, या पहले वो बना लो तब डी शुरू करना।
चौथे वाले में आओ, R4 इज इक्वल टू दिस, इतना दिया है। अब एक काम करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इक्वलिटी है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई बेदवा का कर सकते हैं। ये कितना होगा, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, मल्टीप्लाई करो y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। ये बना, स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटा तो ये कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस x। सही या गलत, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो क्या ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। सही, ग्राफ देखना, इसका मतलब ना इसके अंदर में, इधर सुनो, इसके अंदर में दो लाइनें शामिल हैं ज्योमेट्रिकली। पहली लाइन शामिल है y बराबर x और दूसरी लाइन शामिल है y बराबर माइनस एक्स, तो दोनों इसमें शामिल है। तो पहला y बराबर x खींच लो, ये y बराबर x हुआ। दूसरी लाइन खींच लो y बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स ये हो गई। और दोनों लाइन को मिला करके आपका ये सेट R4 बनाता है। बोलो वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें। एक ही x के लिए एक बार यहाँ y मिल रहा है, एक बार यहाँ मिल रहा है, दो लोग मिल गए कि नहीं, नॉट अ फंक्शन लिख देना, ऐसे दो कट मारना। फॉर सिंगल x we get 2y, clearly not a function, clearly not a function। ठीक, अच्छा लाइन बता देना, ये है y इज इक्वल टू x, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। जिनको भूलने का डर हो वो लोग लिखें R4 कंटेन्स टू लाइंस, R4 कंटेन्स टू लाइंस, फर्स्ट y इज इक्वल टू x एंड सेकंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब दोनों को कंटेन करके वो बना है। अच्छा, जिनको अभी एनालिटिकल में देखना है ना, वो उसको उल्टा देखें, ऐसा x बराबर कितना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ये हुआ। x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखो, y कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस, वहीं से रख दो सीधे सीधे ना। x इज इक्वल टू 1 रखो, तो y चाहे प्लस 1 लो चाहे माइनस 1, दो आंसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। इसका मतलब एक ही x पर दो इमेज मिल रही है, यही गड़बड़ है। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं। ये एनालिटिकल वे है, वो ग्राफिकल। जिसके ग्राफ नहीं खींचेंगे उसकी मजबूरी है, एनालिटिकल से ही निपटाया जाएगा। इसको ऐसा नहीं कर सकते, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लें। हाँ, उसके बाद सर्कल का इक्वेशन जिसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डॉट आएगा, रुको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ग्राफिकली किसे रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल। एक डॉट को रिप्रेजेंट करेगा ना। सर्कल होता है जिसका कोई सेंटर हो, हाँ इसका सेंटर 0 0 हो गया, हाँ, रेडियस भी 0 हो गया, वही वर्जिन को भी तो रिप्रेजेंट सोच लो, जो बोल रहे हो सोच लो, टाइम दे रहे हैं, वो टाइम दिए रोकते हैं। इसीलिए ना इस माइनस की वजह से कभी इसको सर्किल बोलने की गलती ना करना। अगर प्लस होता तब तुम बोल सकते, तब ये डॉट होता, तब तो हम भी इनकार न कर पाते। अरे अभी हल्के फुल्के ये जो है ना वो निपटाए जा रहे हैं। अभी जिस दिन ग्राफ पढ़ाएंगे ना उस दिन ग्राफ बम्पर पढ़ाएंगे, टेंशन ना पाना ना। ग्राफ भयानक तरीके से पढ़ाएंगे, कुल ग्राफ एक के साथ खिंचाएंगे यहाँ पर, माड का, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, जितना उधर जो दिए हुए हैं उस लेक्चर में जितना नहीं होगा ना उससे ज़्यादा ग्राफ खिंचवाएंगे। अच्छी खासी एक बंडल बनेगा केवल ग्राफ खींचने का, क्योंकि अपने को तो डील करना है उधर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी किसका, रियल का हिस्सा ना। अपने को इससे मतलब ही नहीं। पीजीटी पढ़ रहे तो हल्के फुल्के में काम निपटा देते, बात तो फिर वही आई, दोहरान। पहला सेट दिया गया है कैपिटल ए। कैपिटल ए इज द कलेक्शन ऑफ एक्स, जहां पर एक्स बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5। कुल मिला के कह सकते हो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5। मतलब इसको और शॉर्ट करके लिखना हो ना तो अपने सीधे लिखेंगे कैपिटल ए इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5। दूसरा लिखना हो तो कैपिटल बी इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4। सीधे सीधे यही। अब कह रहे हैं एक सेट फाई डिफाइन किया जा रहा है।
फाई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का कलेक्शन है, लेकिन उन्हीं एक्स वाई का कलेक्शन है जो एक रूल फॉलो करते हैं वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स प्लस वन, जहां पर एक्स कैपिटल ए का है, वाई कैपिटल बी का है। वेदर इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, पूछ रहा है क्या ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। पहले नोट करो फिर बताओ। नोट कर लेना फिर बताना। हो गया? सुनो, सबसे पहला काम होगा ना, ये पता करो फाई कहाँ। एक बार आपको ये रीजन मिल गया, वापस सुनना, एक बार अगर आपको ये रीजन मिल गया फाई, आप वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करके सीधे लाइन ड्रॉ करो, एक से ज्यादा पॉइंट पर काटा तो नॉट अ फंक्शन, और एक पॉइंट पर काटा तो इट इज अ फंक्शन। लेकिन फाई मिलेगा कैसे वो सुनो, फाई का मिलना ही टेढ़ी खीर है। सॉल्यूशन ध्यान देना, इधर खींचे बड़ा सा नजर आएगा। ये तब तक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते रहो ना, एनालिटिकल से सोचते रहो। अपने तो बस खाली सिखा रहे हैं कि एक रास्ता ये भी है, बाकी एनालिटिकल से लगाना ज्यादा बेहतर पड़ेगा इसमें, हमें तो ये ग्राफिकली ज्यादा सही पड़ेगा। ये एक्स वाई प्लेन पर गौर करो, ये मान क्या कर रहे हैं, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये सब बाद में फाई निकालेंगे बाद में, पहले ये ट्रेस करो, x की वैल्यू देखो, x इधर इधर इधर, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक का एरिया अपना है, इसका डोमेन जिसको बोलेंगे डोमेन। तो गौर करो, ये रहा, ये लाइन सीधी आ रही है, कुछ ना भी ट्रेस करना, सिर्फ देखते रहो। ये लाइन है x इज इक्वल टू कितनी 1। आप यहाँ से शुरू करोगे, जो आपको मेन ग्राफ देखना है वो यहाँ से देखना है, और x इज इक्वल टू 5 ये रहे, x इज इक्वल टू 5 ये खिंच गया। अब ये देखो कितने हिस्से का ग्राफ आपको देखना है, यानी y कितना आप देखोगे, y 1 से लेके कहाँ तक है, 4 तक। तो ये लो, ये रहा, ये है y इज इक्वल टू 1, और कहाँ तक जाना है, 4 तक, यहाँ पर आ गया। ये है y इज इक्वल टू 4, ट्रेस हो गया। इसका मतलब जो मेरा ग्राफ होगा ना, उसको हमको बस इतनी ही दूर में कंसीडर करना है, बस इतना। ये जो आपको रेक्टेंगल शेप नजर आ रहा है, सिर्फ इतनी ही दूर के हिस्से को कंसीडर करोगे और कुछ कंसीडर नहीं होगा। अब वापस आओ, इधर सुनो, चलो इधर ट्रेस करते हैं। सबसे पहला काम करो ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 खींच कर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। दो रास्ते, दोनों रास्ते बता रहे हैं, जिनको नहीं आता वो लोग ऐसे करें, पहले इसको लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें। तो लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है कि ये लिखा गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 नहीं -1 से डिवाइड करो। दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन -1 प्लस y अपॉन -1। ऐसा कुछ चेक कर लो, हो सकता है गलत हो। गलत है, सही क्या होता है? माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 से डिवाइड किए, अभी तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस कट के कितना हुआ, प्लस, दैट इज इक्वल टू, यानी इंप्लाइज दैट x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। x पर कितने का, -1 का, और y पर कितने का, 1 का। और x पर -1 यहाँ कहीं मिलेगा, y पर 1 का मतलब यहाँ से पास होगी लाइन, ये देखना। ये लाइन जो होगी, ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये एक तरीका था, दूसरा तरीका इसका ज्यादा बेहतर है। दूसरा तरीका सुनो, ये सब कुछ नौटंकी नहीं करेंगे। लाइन क्या लिखी गई है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इधर इधर इधर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको मिटा दो। क्या लिखा गया है, y इज इक्वल टू एक्स, पहले y इज इक्वल टू एक्स को ट्रेस करो, ट्रेस हुआ, मान क्या रहा है, +1। तो इसको ऐसे पकड़ो, एक यूनिट ऊपर चढ़ा, तो एक यूनिट ऊपर चढ़ाते ही लाइन ये बन गई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत?
चाहे पुराने वाले से ट्रेस करो चाहे इससे, अपने को ये ज़्यादा सही लगेगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्डिंग होती है कि आप अपने ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर। ये तुमको पूरा फंक्शन खत्म होने के बाद मिलेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आज ही से शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा। बस उनका इस्तेमाल ना जिनकी अपने को बड़ी खास जरूरत है, जो आसान है, बस उतने का ही। हम बहुत भारी भरकम नहीं उठाएंगे, इसीलिए मेंटली प्रिपेयर हो। थोड़े थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन जो इस्तेमाल करेंगे वो हम ऐसे ही रफली बताते चलेंगे, और बाद में जब लिखाएंगे तो पूरा लिखाएंगे। करना क्या था, पहले y बराबर कितना खींचो x, और माना कितना था x + 1, तो एक यूनिट क्या कर दो, ऊपर चढ़ा दो। अच्छा ये बताओ, अगर ये -1 होता तो प्लस था तो ऊपर चढ़ा, माइनस होता तो डाउनवर्ड करते, तब यहाँ से पास होता। क्लियर है? इसका मतलब अगर इसको +2 कहते तो 2 यूनिट ऊपर चढ़ाते, यानी ये y बराबर 2 से होकर के जाता, और -2 होता तो -2 से जाता। कोई दिक्कत इतने में किसी को? अब आओ इधर सुनो, x को पकड़ो, x जहाँ जहाँ होना चाहिए था। अपने लिए फाई वाला रीजन पहचानो, फाई कहाँ है। एक तो ये y = x + 1, और हमें y कैसा चाहिए, x + 1 भी चाहिए और इससे बड़ा भी। तो इससे बड़ा यानी ऊपर का हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन सोचो ऊपर के हिस्से जाने के दौरान आप x = 1 को तो पार ही नहीं कर सकते, ये पार कर सकते हो? कैसे पार कर सकते हो? इधर देखो, डोमेन क्या है, डोमेन 1 से 5 ही डोमेन है, उसको पार आप नहीं कर सकते। तो ये गौर करो, x = 1 आपको यही बाउंड किया, यानी मेरे लिए ग्राफ का ये हिस्सा किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। मेरे लिए डोमेन के अंदर का हिस्सा काम का है। इधर गौर करना, डोमेन के अंदर कौन सा हिस्सा आ रहा है, ये y = x + 1। ये फिर सुनना, इसके अंदर रहे x = 1 और x = 5 के अंदर, इसका मतलब ये जो बाहर हिस्सा जाएगा ये मेरे काम का नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात सुनना, y = 4, आप एंट्री इसके बाहर नहीं ले सकते, y = 4 के बाहर, इसका मतलब ये इतना हिस्सा भी मेरे काम का नहीं है। तो वास्तविकता में मेरा फाई कौन आया, मेरा फाई बस ये आया, इतना। ये जो ट्रायंगल शेप नजर आ रहा है ना, यही आपका फाई बस, और कोई आपका फाई नहीं है। क्लियर है? और वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कै पॉइंट पे कटे, कितने पे कटे, रीजन है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पर कटे। क्या ये फंक्शन हो सकता है? ये एक रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? चलो बनाने के लिए रूल लिख देते हैं, कुछ नियम बता दें बनाने के लिए। कहीं कंफ्यूज हो, सोच लो, कंफ्यूज हो सर बाय वैल्यू चेक करें, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो। अरे पॉइंट सोचो ना, ऐसा x सोचो जिस पे 2 y मिले, ऐसा x सोचो जिस पे 2 y मिले। या तो 2x के लिए 1 y निकालो, 2x के लिए 1 y, हाँ x = 2 लो, लिए x = 2 पर तुमको 2 y चाहिए। y कौन है, y x + 1, रुको 2 रखो, इधर कितना हुआ 3, यानी y > or 3। अब x को 3, सुनो x को 2 ही रखना, ठीक है। और इसको 4 ले लो, एक बार 4 लो, एक बार 5 लो, 4 5 कुछ भी ले सकते हैं ना, एक बार 4 लो, एक बार 5 लो। तो सोचो क्या मिला, 2, 4, 2, बाउंड है। अरे 4 के अंदर में रहो, ये तो हम नॉर्मली सोचने का है, बाउंड वाला बाद में देखेंगे। 2.5 ले लो, कितना y को किससे ले रहे हो, y इतना हिस्सा ले रहे हैं ना बस। अच्छा 1 से ऊपर वाला हिस्सा काम में आ रहा है, हाँ कुछ भी ले लो, बस ये रहे उस रीजन के अंदर में आए। ऐसे एक तो नहीं, बहुत से पॉइंट। कौन सा काहे तुम अब रीजन नहीं सोचोगे, तुम ये फिर वापस बताओ, इसको पढ़ किस लिए रहे हो, पढ़ किस लिए रहे हो, पीजीटी के लिए, CSIR नेट रियल के लिए ना। तो तुमको अब ये कहने का कोई मौका नहीं है कि हम रीजन नहीं सोच पाएंगे, तुमको सोचना पड़ेगा। जिसमें नहीं सोच पाओगे थक हार करके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लगा देना। हाँ
क्या टाइम के इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता, हमको समझाने में ज़्यादा लगा है, बाकी खट खट खींच के अलग करो। कौन सा काय नहीं बनाओगी, पहले रूल लिखना और रूल लिख लो, चाहे पहले बना लो। रूल लिखवाएं, हिंदी में लिख लो, ऐसे ही बनाओ, पहले बनाओ। मेन मोटिव है ना वर्टिकल लाइन टेस्ट को समझ पाना कि आप इसको क्या कुछ लिमिटेड जगह पर लगा सकते हो या एक से ज्यादा जगह इसको लगाने के चांसेस हैं अपने पास। वर्किंग रूल इसमें लिख लेना, कैसे ये काम करेंगे। सुनो, पहला काम तो ये करो ना, प्लॉट x इज इक्वल टू 1, प्लॉट x इज इक्वल टू 1, ठीक। अच्छा, फिर x इज इक्वल टू 5, ये आपका डोमेन का एरिया हो गया। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, फिर इसी के साथ प्लॉट करो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। ये आपका वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होगा जितने में आपको ग्राफ को देखना है, बस इतनी ही दूर के हिस्से का ग्राफ देखा जाएगा, ना तो ये देखा जाएगा ना तो ये। अभी तो मेन ग्राफ हमने खींचा ही है, मेन ग्राफ वो ना जिससे अपने को ये 5 बने, रीजन चाहिए हुआ लिखना। नाउ प्लॉट y is equal to x plus 1, now plot y is equal to x plus 1। अच्छा, इसके लिए रूल लिख लेना जिनको बाद में भूलने का डर। फॉर दिस फर्स्ट ड्रॉप y is equal to x, first drop y is equal to x and then shift it 1 unit above, and then shift it 1 unit above। हो गया। Take only those portion, take only those portion of this line, take only those portion of this line which lie into the rectangle, generated by यही चार्ट फिर से लिख देना, x is equal to 1, x is equal to 5, y is equal to 1, y is equal to 4। ठीक, सिर्फ उतना ही पोर्शन इस लाइन का आप काम में लाइए जो पोर्शन इस दिए गए x is equal to 1, x is equal to 5, y is equal to 1, y is equal to 4, ये दिए गए रेक्टेंगल के बीच में पड़ा है। गौर करो, हम उतना ही एरिया लिए, बस ये इतना मिला कि नहीं। अच्छा, फिर सुनना, ये ऊपर वाले क्यों हमने ले लिए, क्योंकि अपने को रीजन दिया गया था y ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस, तो हमको बड़े भी लेने। अगर सिर्फ अपने को कहता ना सिर्फ y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो सोचो y इज इक्वल टू x प्लस 1 एक सिंपल सी लाइन होती और केवल एक कट मार्क्स, इसका मतलब आगे फंक्शन होता है, तब ये रीजन ना होता, तब ये सिंपली एक लाइन होती और उसी लाइन के पॉइंट लिए जा रहे होते। मिला, यानी केवल एक काम करना, जिस दिन इसको y बराबर x प्लस 1 बैठा देंगे ना, बिना सोचे समझे ये फंक्शन हो जाएगा। लेकिन इसका डोमेन कितना, इसका डोमेन यहाँ 1 से लेके 5 तक नहीं लिया जाएगा। अरे वापस सुनो, वापस इधर इस लाइन को लिए, ठीक है, इस लाइन को लिए, और जैसे ये लाइन तुमने ली तो ये फंक्शन तो कन्वर्ट हो गया, अब ये रिलेशन नहीं रह गया, ठीक। लेकिन अंतर क्या हुआ, आज इसका डोमेन 1 से 5 तक नहीं होगा, आज इसका डोमेन x इज इक्वल टू 1 से लेकर ये जो पॉइंट आएगा यहाँ, बस इतने तक का ही इसका डोमेन रहेगा। क्योंकि अगर तुमने इसको डोमेन मान लिया ना, इसको डोमेन, तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के हिस्से के लिए आपको जो इमेज मिल रही है वो आपको रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर मिल रही है। रोक लग गई कि नहीं लग गई, ठीक। हाँ, कहाँ तक लिखे हो ये बता दो।
in the figure triangle shape region is 5. यही आपका सेट 5 होगा. In the figure triangle shape region is 5 and clearly it is not a function. As vertical line cut at infinite many points. Clearly it is not a function as vertical line intersect या फिर cut at infinite many points. क्लियर है? अगला हम दे रहे हैं. अगला तुम लोगों को दिमाग चलाना है. सामने लिखा गया है. ठीक, जितनी चेंजिंग हमको करनी थी वो हम कर लिए. डिक्टो ऐसा ही न्यूमेरिकल है, सिर्फ आज की तारीख में x क्लोज इंटरवल 0 से 4 का हो गया, y क्लोज इंटरवल 1 से 3 का हो गया. ये सब हम मिटा रहे हैं. अपनी अपनी कॉपी पर ये ट्रेस करो. हमको रीजन 5 चाहिए. 5 कौन सा रीजन होगा? ट्रेस करो. टाइम दिए, ट्रेस करो. ट्रेस करें. पहले x बराबर 0. ये बताओ x बराबर 0 क्या खुद y एक्सिस है कि नहीं? तो और कुछ तो ट्रेस करने की इस बार नीड नहीं. अगला x इज इक्वल टू कितना ट्रेस करें? 4. x इज इक्वल टू 4 का मतलब ये हो गया. x इज इक्वल टू 4 है ना. y बराबर 1, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1. अगला y इज इक्वल टू 3. 1 2 3 y इज इक्वल टू 3. अच्छा लाइन बोलो. लाइन ये नमूना y बराबर x का मतलब कुछ ऐसा. यहां से ऊपर से निकल जाएगा क्योंकि x 4 पर यहां रहोगे तो y 3 है. इसका मतलब यहां कहीं y 4 आएगा. ठीक है, एज इट इज ऊपर से निकल जाएगा. अब ये बताओ ग्राफ अपने कितने एरिया में देखेंगे? ग्राफ अपने ना बस ये कितने एरिया में ग्राफ देखेंगे? बस इतने में. तो ये कंसीडर होगा और ये कंसीडर होगा. क्या ये कंसीडर होगा? ये हटा दो ऐसे, ये हट गया. क्या ये नीचे वाले कंसीडर होंगे? नहीं, इसको हटा दिया. y बराबर x ये पूरा हट जाएगा, नहीं लिया जाएगा. अब सुनो, इतना हिस्सा तो ये हो गया. ठीक, रीजन क्या चाहिए? y ग्रेटर देन आर इक्वल टू x की y लेस देन आर. y ग्रेटर देन किधर? ऊपर की तरफ होगा. तो इसका मतलब ये आपका फीजिबल रीजन आया. फीजिबल रीजन कितने के बीच में बना? ये गौर करो. x इज इक्वल टू 0 ये रहा. ठीक है, और x इज इक्वल टू 4 के अंदर में, और y इज इक्वल टू 3 ये लाइन, और ये आपका फीजिबल रीजन है. ये और गौर करो, अब तो पॉइंट भी दिखा दिया. अंदर में ढेर सारे मच्छर जैसे उड़ रहे हैं और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट इसको पार कर रहा है. कई पॉइंट पर काटता हुआ पार किया. यही रीजन आपका 5 है. दिस इज द 5. क्लियरली नॉट अ फंक्शन. लिख देना, क्लियरली नॉट अ फंक्शन. एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना. एनालिटिकल फॉर x इज इक्वल टू 2. क्या ले सकते हैं? x बराबर 2 ले सकते हैं.
2 से 4 के बीच में, सॉरी 0 से 4 के बीच में रहना है, तो यहाँ हमने ले लिया, तो x इज इक्वल टू कितना ले लिया 2। y जो होना चाहिए वो या तो 2 हो और या तो 2 से बड़ा हो, यही तो इतनी बात हो सकती है। तो ठीक है, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2 एंड 2.5। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो सोचो पेयरिंग क्या बनी, 2 की इमेज कितनी 2, अब फिर 2 की इमेज कितनी 2.5। एक ही x की दो इमेज आ गई कि नहीं? क्या ये कभी फंक्शन हो सकता है? क्लियरली नॉट अ फंक्शन, बिलोंग टू द फाइल। ठीक, for 1x we have 2 images, we have 2 images, so not a function, लिख देना, so not a function। नोट करो, फिर अगला न्यूमेरिकल उठाते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल नोट करो। ठीक, एफ जी एच 3 आपको रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, डोमेन R टू R एफ एक्स जिस दिन 4 से कम, x की वैल्यू जिस दिन 4 या 4 से कम रहेगी उस दिन 2x + 1 होगा, 4 से बड़ी रहेगी x + 4 होगा। इसी तरह एच एक्स 0 से 3 तक के बीच में ये x² होगा, 3 से 10 तक के बीच में 3x होगा, जी एक्स 0 से 2 तक के बीच में x² होगा, 2 से 10 के बीच में 3x होगा। पहचानना इनमें से कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं, नोट करो। नॉर्मली कहा जाए ना, इधर नॉर्मली कहा जाए ना, ऊपर वाला बिना धड़क बोल सकते हैं फंक्शन है, क्योंकि दोनों हिस्से में वो लीनियरिटी को लेकर के रखा है। मतलब जो वहां पर लिखा गया ना वो 1 डिग्री का है, 1 डिग्री, एक एक्स पर एक ही वाई देने वाला है। लेकिन इन दोनों के केस में ना x² नजर आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा थम करके चलना पड़ेगा। देखना कैसे, ध्यान से सोचो। पहले वाले को ट्रेस कर रहे हैं, पहला देखना fx इज इक्वल टू डिफाइंड है 2x + 1 किस दिन, जब x < ≤ 4 होगा। मतलब x 4 या 4 से कम होगा तो वैल्यू होगी 2x + 1। अगला देखना, दूसरी वैल्यू कहता है कि x + 4 होगा जिस दिन x > कितना होगा 4। चलो ट्रेस करते हैं, पहले 2x खींचना सीख लो। नॉर्मली जो आते जाएंगे वैसे सीखते जाओ। ये बताओ ये लाइन क्या होती है, y = x। मतलब जिस दिन y है उस दिन x की भी कई यूनिट ले रहे हैं, एक ही यूनिट ले रहे हैं। लेकिन अपने किस्से में क्या लिखा है, y = 2x, यानी आप y 1 भरोगे, सॉरी x 1 भरोगे तो y कितना मिलेगा 2, x = 2 भरोगे y कितना मिलेगा 4, x = 3 भरोगे y कितना मिलेगा 6। y 2 गुना तेजी के साथ बढ़ रहा है कि नहीं? जब कोई चीज 2 गुना तेजी के साथ बढ़ती है, ये बताओ ढाल बहुत तेजी से के साथ बढ़े, ढाल बहुत तेजी के साथ बढ़े, ये बताओ ढाल ऐसा जाएगा या ऐसा हो जाएगा? हम कह रहे हैं ढाल पे आप बहुत तेजी के साथ नीचे गिरना चालू किए, मतलब ढाल ज्यादा है, ढाल ज्यादा यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ये ज्यादा ढाल है। तो ये बताओ y = x और y = 2x में किसका ढाल ज्यादा होगा? 2x का। तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को y = x को ना थोड़ा सा और खड़ा कर देना है बस, और इसको बोलते हैं दिस इज द y = 2x। सिंपल सा, कोई पैमाना नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने बस खाली सिंपल सा ग्राफ खींच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नापना उपना नहीं है पटरी से कि ये 2 तो ये 4 ये 3 ये 6, ऐसा कुछ नहीं, बस सीधे बात। अगर ये y = x है तो ये y = कितना होगा 2x। किसी ने कहा ना y = 3x खींचो, 3x तो कुछ नहीं करना, एक घड़ी की सुई और उठा दे, ये रहा। किसी ने कहा y = 4x खींचो, ये रहा। और ये सब कुछ चल रहा है किससे? नहीं, y = mx से चल रहा है सब। m कौन? प्रवणता हिंदी में याद आया ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जिस दिन सोचो, जिस दिन आप एंगल कितना ले लोगे 90 डिग्री, उस दिन सीधा y एक्सिस मिल जाएगा कि नहीं? तो तय बात है कि आप इसी को बढ़ाते जाओ बस, और आपको कुछ नहीं करना। इतनी बातें पता चली तो एक बात तो तय हो गई
कि अगर हमको ऊपर वाले हिस्से को खींचना है तो ऊपर वाले हिस्से को देखना। अब वापस आ जाओ सब लोग, फिर वापस सुनो, ये बताओ ये लाइन कौन, हाँ अब इसको y बराबर 2x, हमको कोई जरूरत नहीं y बराबर x कहने की, दिस इज द y इज इक्वल टू 2x। लेकिन ये तय करो ना y बराबर 2x नहीं चाहिए, 2x प्लस 1 चाहिए। प्लस 1 का मतलब एक यूनिट ऊपर खिसका दो, एक यूनिट ऊपर का मतलब ना आप यहाँ 1 से होकर के गुजरने वाले हो, तो इसी लाइन को उठाओ पैरेलल ऊपर चढ़ाओ, देखना वास्तविकता में ये देखना, ये लाइन कौन होगी, 2x प्लस 1। पहले y बराबर 2x बनाया, 2x को एक यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, हो गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। लेकिन ये दूरी आप जो ले रहे हो ना y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये आप कहाँ से कहाँ तक लोगे, जब x 4 या 4 से कम होगा। तो इसका मतलब ये मेरा कुछ तिरछा नहीं नजर आ रहा, अरे ऐसे कैसे ठीक है, बाद में पता चलेगा कुछ समझ नहीं आया। सुनो यहाँ कहीं मान ले x इज इक्वल टू 4 मान ले, यहाँ ये अपना हो गया x इज इक्वल टू 4। दिमाग चलाना, x इज इक्वल टू 4 के ऊपर चल रहे हैं, बस इतना। जिस दिन x बराबर 4 होगा, इधर जिस दिन x बराबर 4 होगा उस दिन 2x प्लस 1 होगा, 4 से कम होगा तब पर भी 2x प्लस 1 होगा। इन सभी हिस्से के लिए ग्राफ का ये पूरा हिस्सा काम में आएगा, पूरा हिस्सा काम में आएगा, कुछ छूटेगा नहीं। अरे इधर देखो डोमेन क्या दिया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी दौड़ना है। डोमेन r दे दिया, पूरा रियल नंबर दे दिया, तो पूरी रियल नंबर की दुनिया में आपको दौड़ना है। अभी बातें समझ में आई, कंफ्यूज हो, अभी रुके हुए लक्ष्मी, तुम हो कंफ्यूज नहीं हो तो बोल दो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे बच्चे तुमको चाहिए क्या, ये fx का मतलब क्या समझती हो, y बराबर 2x प्लस 1, तो तुमको इसी लाइन पर ही तो रहना कि कहीं और जाना, तो ये तो पूरी लाइन काम में आएगी। लाइन का कौन सा हिस्सा नहीं काम में आएगा वो सुनो बस। अब इसके बाद ना लाइन का कोई हिस्सा काम में नहीं आएगा, सिर्फ इतना हिस्सा अपना है। जिस दिन x की वैल्यू 4 या 4 से कम होगी उस दिन आपका फंक्शन ये होगा 2x प्लस 1। ये पूरी लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कंफर्म है। अब सुनो, 4 से बड़ा कहाँ से शुरू होगा, यही जस्ट बगल से शुरू होगा, लेकिन इस पर देखो वैल्यू कितनी है x प्लस 4, तो पहले y बराबर x खींचो और y बराबर x खींच के 4 यूनिट ऊपर चढ़ा दो। तो गौर करना, ये कौन है, डॉटेड लाइन। अरे डॉटेड लाइन y बराबर x होती है, अपने को क्या चाहिए x प्लस 4, तो x प्लस 4 4 यूनिट ऊपर चढ़ाओ, 4 यूनिट ऊपर चढ़ाओगे तो ये बताओ यहाँ कहीं पर x इज इक्वल टू 4 आएगा, कहीं आएगा, कहीं और आएगा। अरे अप्रोक्सीमेट यहीं पर, तो इसका मतलब लाइन आज ऐसी निकलेगी। तो गौर करो, जो लाइन इस तरीके से पास हो रही है, डॉटेड दिखा रहे हैं, गलत बनाते इसको, ऐसा नहीं बनाना, हाँ पैरेलल नहीं है, y बराबर x के पैरेलल होनी चाहिए थी, इसको थोड़ा ऐसे नजदीक बना रहे हैं। चलो अप्रोक्सीमेट ऐसा ये बना, ये लाइन कौन है, y इज इक्वल टू x प्लस 4 है। लेकिन ये बताओ y इज इक्वल टू x प्लस 4 हमें कब चाहिए,
जिस दिन x 4 से बड़ा हो, x 4 से बड़ा बोल भैया कहाँ पर होगा, आगे वाले हिस्से में। तो अब इसको हम इतना ऊपर ना बना करके ना इसको हम थोड़ा नीचे से बना दे रहे हैं, कुछ ऐसा। ये टूट गई, ये लाइन यहीं से टूट के ऊपर हो गई, और अब ये वाली लाइन कौन होगी, x + 4 होगी। क्लियर हुआ? ठीक। अब ये बताओ तो y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ट्रेस करो, कोई भी लाइन कई पॉइंट पर काट रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर। इसका मतलब ये लिखा गया जो भी आपका ये 3, 5 है, ये आपका फंक्शन का काम करेगा। क्लियर हुआ? अभी सुनना, ये दोनों लाइनें जो तुमको एकदम डिट्टो पैरेलल नजर आ रही है कि यही टूट के ऊपर हुई है, ऐसा नहीं, ये थोड़ा झुक करके जा रही है, क्योंकि x + 4 ये मेरे बनाने की गलती ऐसा हो गया है। बैटरी से बनाओगे तो साफ सुथरा पता चलेगा कैसा है। अभी हम तो चॉक पावर से खींच रहे हैं। क्लियर हुआ? इधर की लाइन ये आपके काम में आने वाली है। ये लाइन कौन है, ये है y = x + 4, और ये वाली लाइन कौन है, 2x + 4। गौर करना, x = 4 से ये टूट गया, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हाँ ये बोल चुका, ये ऐसे ये रहा। और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि आप खींची गई कोई भी एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, आप कोई भी लाइन खींचोगे तो इन दोनों हिस्सों को क्या पॉइंट पर काटेगी, केवल एक पॉइंट पर काटेगी। इसका मतलब लिखा गया एक्सप्रेशन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस पर? तब तो हो चुका था बवाल, तब हो चुका। अब सोचो x = 4 पर एक वैल्यू यहाँ पा रही हो, और x = 4 पर एक वैल्यू यहाँ, एक ही x के लिए 2 y मिल गए, वो सीधा देखो ये ना, ये इसीलिए ना दूसरे वाले लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाला सीधा निपटा दे, उसका ग्राफ नहीं खींचेगा। लास्ट वाला क्या कहता है, लास्ट वाला कहता है x 2 पर रहोगे, x = 2 पर तो क्या मिलेगा, x², और x = 2 पर रहोगे, ये रहा x = 2 पर तो क्या मिलेगा, 3x। जरा x = 2 रख करके देखो, x = 2 रखो, यहाँ क्या मिलेगा, 4, और यहाँ क्या मिलेगा, 6। एक ही x पर आपको 2 वैल्यू मिल रही है कि नहीं, ये तो सीधा इनकार है, फंक्शन नहीं बनेगा। कौन सा? अरे रुको ना, ऊपर वाले में अभी कैसे, ऊपर वाले का टोटल तो देखो, 3 रखो 3 × 9, 3 रखो 3 × 9, बड़े चालाकी से डिजाइन किया। बिना ग्राफ के आप इसको टेस्ट नहीं करने वाले, पहले वो बना लो, पहले वो बगल वाला बना लो, सिंपली ग्राफ खींच देना है बस। और अभी फिर से कह रहे हैं कि कोई भारी भरकम ग्राफ नहीं, बहुत हल्के हल्के ग्राफ हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त हम इसको डीपली लिखा है, लेकिन अभी की तारीख में ऐसा हल्का फुल्का टच है। ये तो लिख ही देना क्लियरली, इट इज अ फंक्शन बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट ना, बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट क्लियरली इट इज अ फंक्शन। इधर ऐसे होल बना देना ऊपर, क्योंकि x = 4 पर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, जबकि इधर डार्क वॉल बनाना, इधर है। लक्ष्मी बड़े टक से बोली, वो भी बराबर है, वो अलग है ना, वो इतना चालाकी से वो बनाया ही ऐसा, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं आई उसमें, उधर वो एक ही वैल्यू देगा। आओ इस पर अब की गौर करना, सेकेंड वाला पार्ट उठाना, बी में h(x) ले रहे हैं, h(x) = कितना, x²। कब? जिस दिन x > 0 but < 3 हो। और दूसरा कितना, 3x। कब? जिस दिन x > 3 and < कितना, 10। पहले तो ये तय कर लो ना तुम्हारा डोमेन कितना है, फिर उतने हिस्से बात करेंगे। डोमेन डिसाइड करो, डोमेन का मतलब वो हिस्सा जहां से x चुना जा रहा है। पहले 0 से 3 चुना, फिर 3 से 10, वास्तविकता में कितना चुना, 0 से 10, यही आप पढ़ो। तो ये रहा x = 0, यहाँ कहीं मान लेते हैं x = 10, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे, ठीक। अच्छा, टॉप मोस्ट वैल्यू चुनो, टॉप मोस्ट वैल्यू कितनी जा रही है, अरे रुक बच्चे, x = 10 रखो, 30, 10 यहीं 30, यहाँ से टॉप मोस्ट वैल्यू कितनी मिल रही है, 30, यहाँ से 3 × 9, तो कुल मिला के टॉप में आपको 30 तक का मामला चढ़ाना है, ठीक। अपनी इस पे बना नहीं सकते 30 तक का मामला, कितना खींचेंगे, हाइपोथेटिकली एज्यूम करें। सुनो, पहले आओ y = x² का ग्राफ बताएंगे,
पैराबोला, याद आया? y बराबर एक्स स्क्वायर, ये रहा। लेकिन रुको, अरे रुक जाओ, तुरंत बनाने लगे, अभी काटना पड़ेगा। ये y बराबर एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आप अपना डोमेन तो देखो, 0 से 3, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए जो ग्राफ काम में आएगा वो ये आएगा, ये, बस इतना। तुम्हारे लिए इस ग्राफ के कोई मायने नहीं है, ये बिल्कुल काम में नहीं आएगा। तो एक हिस्सा तो ये रहा, 0 से लेकर के कहां तक, 3 तक। अच्छा, जिस दिन आप 3 पर पहुंचोगे उस दिन टॉप वैल्यू कितनी चढ़ेगी? 9 चढ़ेगी। तो चलो हम यहीं पर मान लेते हैं, थोड़ा नीचे ही ऐसे, मान लिया ये 9, आप टॉप तक पहुंच गए, यानी इसके ऊपर का हिस्सा हम छोड़ दिए, वो हिस्सा नहीं होगा मेरा। नॉर्मली ये क्या होता है, ऐसे चढ़ता ही बढ़ता जाता, ठीक है। लेकिन हम कहां तक चढ़ेंगे, टॉप वैल्यू 3 तक का 9 तक, बस इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। अच्छा, अब वापस आओ, ये कौन है, y बराबर 3x। अभी खींचना बताएं, y बराबर 3x। जो y बराबर x होता है, इसी को थोड़ा ऐसा घुमा, 3x हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान देना, 3x को डॉटेड से खींच रहे हैं। सही है गलत? ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये लाइन है y बराबर 3x। क्यों है? क्योंकि हम इसको यहाँ से इसलिए पास कराए हैं क्योंकि गौर करो, 3 पर पहले वाले में भी 3 त्रिका 9 और दूसरे में भी 3 त्रिका 9, यानी तय बात है इंटरसेक्शन से तो गुजरेगा ही। क्लियर हुआ? सही बात। यानी x इज इक्वल टू 3 के लिए y बराबर 9 पहले में भी मिलेगा। रखो x बराबर 3 त्रिका 9 और यहाँ रखो तो y इज इक्वल टू 9 दूसरे पर। मतलब ये जो y बराबर 9 है ना, ये दोनों ही ग्राफ पर लाई करेगा, दोनों ग्राफ पर। इसका मतलब दोनों ग्राफ टूटेंगे नहीं। ये गौर करो, ये लाइन, अब ये तुम लोग सीधी खींचना, ये जो लाइन नजर आई ना, ये कौन है, y बराबर 3x। और आपको y बराबर 3x के इस हिस्से की कोई नीड नहीं है, क्योंकि y बराबर 3x तब होगा जब आप 3 से कहां चलोगे, 10 के बीच में। और ये देखना, बस इधर हम मान रहे हैं ये x इज इक्वल टू 10। और ये अब की बात बोलना, ये कौन, ये 3 और ये कौन, 0। तो 0 से 3 के बीच में y बराबर कितना चल रहे थे, x स्क्वायर। और 3 से 10 के बीच में y बराबर कितना चल रहे थे, 3x। तो वास्तविकता में देखो ग्राफ क्या है, वास्तविकता में ग्राफ ये है, गौर करना, ये ग्राफ हंसिया वही तो बनाएंगे, इधर बना दे, छोटा सा बना रहे हैं इधर। ये है ग्राफ वास्तविकता में, पहले एक्स स्क्वायर और फिर यहीं से 3x। अब जरा y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, कै पॉइंट पर काट रही है, कितने पर काटा, एक पॉइंट पर। इसका मतलब ये फंक्शन है। अभी क्लियर हुआ? बना लो ग्राफ ऐसा। किसका, दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट बस एक ही है। कौन सा? नहीं, इस जो y बराबर 3x की लाइन है ना, ये थोड़ा ऊपर से जा रही हो, प्लस 3 का दिवस ना, बस फंक्शन अभी भी है। ये इक्वलिटी हटा दो, फंक्शन अभी भी है, लेकिन इक्वलिटी लगाने पर भी फंक्शन पुराना नहीं हुआ था। ये नीचे वाला नहीं होगा। हाँ, अरे नीचे वाला अगर बनाना हो, देखो नीचे वाले का मजा देखो। अगर उसको बनाना हो, ऐसा रखो, बन गया कि नहीं बना? 2 रखो 2 दूनी 4 और 2 रखो 2 दूनी 4, फटाक से बना। अब तो ऐसे ना जितने चाहो उतने बना लो, अब तो तुम्हारे ऊपर है। सुनो, इधर हम भरना चाहते हैं 5,
ठीक है, इंटरवल बाद में डिसाइड करें। यहाँ क्या होता है, 5 रखो, एक्स स्क्वायर 5 रखो, 25 बनेगा। इंटरवल डिसाइड कर सकते हो, अब तो इंटरवल चुन सकते हैं ना। ये 25 ना 0 से लेकर के कहाँ तक चल रहा है, 5 तक, और इनको 5 से लेकर के आगे जहां लगते हैं वहां तक चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, बना सकते हो। या आप एक टाइप का फंक्शन बना सकते हो, इसको कहते हैं आप थोड़े थोड़े फंक्शन मेकर, थोड़े थोड़े एक टाइप की बना सकते हो। क्या ही जाता, खींच लो पहले इसे वाला, तुम लोग ट्रेस करो, और ट्रेस करते वक्त ख्याल रखना तुमको ग्राफ के साथ क्या खिलवाड़ करना है, ये याद रखना। अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा ना, इसको मिटा ही दो। ओरिजिनल तो बस इतना ही काम का है। ट्रेस करो, ट्रेस करो। जिन लोगों ने गड़बड़ किया सिर्फ वो लोग देखें इसको। ये गौर करना, ये इतना हिस्सा तो रहेगा, कोई दिक्कत। y बराबर एक्स स्क्वायर तो रहेगा, पहला पार्ट देखो ना, y बराबर एक्स स्क्वायर मिला। लेकिन आपकी सुनना, टॉप मोस्ट वैल्यू रखो 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब जो अब तक 9 पे टकरा रहे थे, अब ये कौन है 4, तो एक पॉइंट तो ये मिला। आपकी सुनना ध्यान से, यहां से कहानी बदलेगी। आपकी शुरुआत कहां से करोगे, x = 2 से ही शुरुआत करोगे। अब ग्राफ कौन है, रुको रुको, y बराबर कितना 3x, 3x का मतलब जरा 2 रखो, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब y बराबर 6 यहाँ कहीं, ये y बराबर 6 के सामने आओ, y बराबर 6 के सामने ये दीपिका गलती सुनो, जो गलती हुई है तुमसे और विनीता दोनों लोगों से, तुम लोगों ने क्या किया ना, पुराने वाले के तरीके से लाइन को एकदम सीधे इंटरसेक्शन से गुजार दिया। हो ही नहीं सकता, आज इंटरसेक्शन दोनों ग्राफ का मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर 4 पर, लेकिन दूसरा अपनी वैल्यू 4 से शुरू कहाँ कर रहा है। दूसरा तो जैसे आप 2 रखोगे, क्रिटिकल पॉइंट कौन, क्रिटिकल पॉइंट कौन, ये बताओ मुझे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये टॉप मोस्ट 0 से 2 पहला इंटरवल है कि नहीं, 0 से 2 के बीच में कौन है, y बराबर एक्स स्क्वायर मिला। अच्छा अगला इंटरवल 2 से ही तो शुरू है, और सोचो अगले में जैसे तुम 2 डालोगे पहली वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो इसके ठीक ऊपर यहाँ पर, यानी 2 के लिए ही एक बार 4 मिला, उसी 2 के लिए एक बार क्या मिला है 6। तो इसका मतलब जो तुम्हारी लाइन 3x है ना, वो यहाँ से उठी होगी और इसको पार की होगी, यानी ये गई, ये ओरिजिन से इसको जोड़ो डॉटेड लाइन से, तो वास्तविकता तो ये नजर आती है। ये जो तुम लोग यहाँ से इसको गुजार के, इंटरसेक्शन पुराने में हो गया था, क्योंकि पुराने में 9 से ही शुरुआत थी, 9 पे ही खात्मा था, लेकिन यहाँ 4 पर खात्मा है और अगली शुरुआत किससे है, 6 से है अगली शुरुआत, ये अंतर आया। ठीक, तो ये रहा। अब सुनो, ये निकल गई, ये लाइन आपकी हो गई कितनी, ये लाइन y बराबर कितना 3x। अच्छा कहाँ तक जाना है मैक्सिमम, अरे डोमेन, डोमेन पहले 0 से 2 तक और फिर 2 से कितना 10 तक, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका मतलब बस इतना हिस्सा तक रहेगा 10 तक। ये रहा। अब सोचो ये ग्राफ और ये ग्राफ, और वर्टिकल लाइन टेस्ट ना तुम चाहे जहां अप्लाई करो, चाहे जहां एक पॉइंट पर काटेगा, लेकिन जिस दिन यहां से तुम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये गौर करो, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन कई पॉइंट पे काट रही है, 2 पॉइंट पर काट रही है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी किसी एक ही x के लिए आपको y की 2 वैल्यू मिल रही, कौन कौन, y बराबर 4 और y बराबर 6। गड़बड़ी मिली कि नहीं मिली, इसीलिए इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। पुराने में हसिया बन गई थी, यहाँ हसिया का मुहाड़ा अलग है और फिर पेट अलग है, क्या, हाँ हसिया टूट गई ना, मुहाड़ा अलग हो गया है और उसका वो बेल कहते हैं नहीं, क्या बोलते उसको, अरे हथा, हथा अलग, हाँ बेल। ठीक, अब खा पी करके आओ, क्या क्या बेंड, अरे तो तुम भी वही गलती किए थे जो ये लोग की हुई थी। वो उसी पॉइंट से ले गए ना, पॉइंट से नहीं ले गए। अच्छा उस पॉइंट से नहीं, अलग से ले गए, बस यहाँ कर दिए थे, और जो पेंटिंग का था
हाँ वो गड़बड़ी थी।